हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर एंड इंस्ट्रक्टर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में देखा था व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, देन वी हैव सीन पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है, प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या है और कंसोर्शियम ब्लॉकचेन क्या है। इसका ओवरव्यू हमने देख लिया था काफ़ी अच्छे तरीके से। बट टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल सी व्हाट इज़ पब्लिक ब्लॉकचेन इन डिटेल। इन डिटेल का मतलब है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सिनेरियो में कैसे फिट बैठता है, कौन-कौन से सिनेरियो पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए बने हुए हैं, ये एक चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स हमें यूज़ करने हैं उसको बनाने के लिए। दिस इज़ प्रीटी इम्पोर्टेंट वन। ओके? सो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे और थोड़ा डिटेल में जाएँगे। कूल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ऑल अबाउट पब्लिक ब्लॉकचेन। बिफोर मूविंग अहेड हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ हमें पहले से पता है। जैसे कि पहला हो गया कि वी नो वेरी वेल कि पब्लिक ब्लॉकचेन है, सो एनीवन कैन यूज़ दिस वन, ओके? एनीवन कैन ओके, सॉरी फॉर द मिसस्पेलिंग। एनीवन कैन यूज़ दिस, एनीवन कैन यूज़, ओके? द सेकंड वन इज़ mm, as we know it's public, anyone can use it, so we have high number of volume, high volume हाई वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इन दिस ब्लॉकचेन। ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में, पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या होता है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो नो नो कोई भी यूज़र को वहाँ पे एक्सेस लेना पड़ता, तो ज़्यादा यूज़र्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हाई वॉल्यूम ऑफ यूज़र्स। अभी तीसरा है एक पॉइंटर, तीसरा इज इट हैज़ द ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि हमने पिछले पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो भी डेटा एक बार ब्लॉकचेन में आ गया तो वो इम्यूटेबल रहता है, करेक्ट? इम्यूटेबल रहता है, सो इसकी वजह से उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। सो एनीवन कैन रीड एंड राइट रीड एंड राइट टू दिस ब्लॉकचेन, सो इट्स ensures transparency with along with the fourth point, traceability, ट्रेसेबिलिटी ऑफ आवर ट्रांजेक्शन्स। मतलब जो भी मैं ट्रांजेक्शन्स पहले हम रिकॉर्ड करते लेजर पे, वो सारे ट्रेसेबल होते हैं क्योंकि उसका जो डेटा है वो इम्यूटेबल है। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ओ इज अनोनिमस। यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो अनोनिमस रहती है। ओके, सो दीज so these are the few characteristics about public blockchain. अभी हम पब्लिक ब्लॉकचेन को और डिटेल में समझेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दी एग्जाम्पल। अभी हम यहाँ पे एक सिनेरियो लेंगे, उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले वो सिनेरियो पे जाने से पहले हम कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन, देन वी विल डिस्कस दैट सिनेरियो प्रीटी डिटेल वन। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द सिनेरियो। हमारा सिनेरियो कुछ इस तरीके से है। दिस इज फॉर क्राउड फंडिंग। मान के चलो मैंने एक क्राउड फंडिंग के लिए एक एप्लीकेशन बनाया। ठीक है, ये मेरा एक एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करता हूँ स्क्वायर में, रेक्टेंगुलरली। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन हो गया मेरा। अभी ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे क्राउड फंडिंग के लिए है। ये क्राउड फंडिंग मतलब जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है, मान के चलो मैं एक कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और मेरे बहुत सारे यूजर्स है या इन्वेस्टर्स है। वो इन्वेस्टर्स उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे एंड इट इज नॉट लाइक कि हाई परसेंटेज पे, मिनिमम मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम इक्विटी के साथ में वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द हाई लेवल व्यू ऑफ क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं। सो इसमें इश्यूज क्या है और इसको ब्लॉकचेन से कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अभी मेरा मान के चलो मेरा एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखे हैं, या हमारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे यहाँ पे वेबसाइट पे। जैसे P1 हो गया, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 एंड सो ऑन टिल प्रोजेक्ट एन, Pn। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे अभी मल्टीपल यूजर्स रहेंगे। जैसे कि ये हो गया मेरा यूजर 1। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यूजर 1,
देन यूज़र 2, यहाँ पे यूज़र 3, यूज़र 4, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यहाँ पे मेरे यूज़र यूएन रहेगा, ठीक है, यूज़र सम एम पढ़ लेते हैं। तो ये अलग अलग यूजर्स है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में। अब ये यूजर क्या करेंगे, इसमें से कुछ यूजर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। लेट्स से यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 ने पार्टिसिपेट किया मेरे ये प्रोजेक्ट 1 में। प्रोजेक्ट 1 में सबने पार्टिसिपेट किया एंड दे हैव इन्वेस्टेड सम, इन्होंने कुछ इन्वेस्टेड क्या किया, इन्होंने कुछ मनी इसमें इन्वेस्ट किया। मनी इन्वेस्ट किया इन द सेंस इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट पे मनी डाले, अपने पैसे डाले, तो वो एज अ ट्रांजिशन क्या होगा, अपने ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होगा फॉर श्योर। जितने अलग अलग लोग इसमें पैसे डालेंगे उन सबके क्या होंगे, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ ट्रांजेक्शन ऑन द अपने ब्लॉकचेन। ये जो हमारा ब्लॉकचेन है, वी नो दैट ब्लॉकचेन मतलब अपना अपना एक नेटवर्क है। उस ब्लॉकचेन में ये जो है जितने भी सारे ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्डेड होंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड हो रहे हैं अपने ब्लॉकचेन में। कूल, ये हो गया। अभी ये एक चीज हो गई। अभी यहाँ पे पब्लिक ब्लॉकचेन और इसमें लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस कुछ ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म इन्होंने मान के चलो अगर सेंट्रलाइज विदाउट ब्लॉकचेन करते हैं तो एक नॉर्मल डेटाबेस मेंटेन करेंगे, यहाँ पे सारे इन्वेस्टर आएंगे अपने पैसे डालेंगे। बट अभी क्या हो सकता है ना यहाँ पे कि वो डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो डेटा को मिस मैनिपुलेट करके ये जो इन्वेस्टर को रिवर्ट कर सकते हैं। अभी इसमें कैसा रहता है ना कि जो भी इन्वेस्टर अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, दे हैव टू सेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ रिपोर्ट्स टू देम। उनको उनको रिपोर्ट करना करना होता है कि आपके पैसे कहाँ पे हमने यूज किए हैं या कौन कौन से फीचर्स में हमने उसको फीचर्स बेस्ड उसका यूज किया है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर हम सेंट्रलाइज यूज करते हैं तो टू मेक अ प्रॉफिट, ये जो प्रोजेक्ट ओनर होता है अपना ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए या इन्वेस्टर के पैसे खुद के अलग कामों के यूज करने के लिए दे डोंट डायरेक्टली दे डोंट डायरेक्टली रिवील ऑल द इंफॉर्मेशन। उसमें से कुछ डेटा को मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे वो सेंट्रलाइज डेटाबेस रहता है तो दे कैन डू मैनिपुलेशन। बट यहाँ पे क्या होगा अभी कि ये जो इसका इनवर्ड फ्लो है, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और इसका जो आउटवर्ड फ्लो रहेगा, आउटवर्ड फ्लो ऑफ मनी, वो हम ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ये तो मेरे यूजर्स हो गए, उसी के साथ साथ मेरे यहाँ पे अलग अलग वेंडर्स भी रहते हैं, जैसे V1, V2, V3 एंड सो ऑन Vn वेंडर्स। अभी वेंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इट्स बेस्ड ऑन द फीचर बेस्ड। लेट्स से कि ये कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट बना रहा है, लेट्स से ये स्मार्टफोन बना रहा है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है स्मार्टफोन बनाने का, स्मार्टफोन बनाने का। तो अभी स्मार्टफोन कौन कौन से टाइप स्मार्टफोन बनाने के लिए हमें बहुत सारे आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सो फॉर अलग अलग प्रोसेस के लिए हमें अलग अलग वेंडर्स के साथ में रीच करना पड़ता है, उनके साथ में पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। सो वी हैव टू गिव सम मनी टू देम, ठीक है। तो ये जो फ्लो रहेगा कि इसको कितने मनी गए, इसको कितने, इस पर्टिकुलर वेंडर ने कितने लिए, इस पर्टिकुलर वेंडर ने कितने लिए, ये सारी चीजें अगर हम ब्लॉकचेन पे स्टोर करते हैं तो इट विल बी ट्रेस्ड एज अ ट्रांजेक्शन, ठीक है। बट अगर हम इसको ब्लॉकचेन पे नहीं लेते तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब कैसा हो सकता है कि ये जो पैसे वेंडर्स को दे रहे हैं वो बाय कैश भी दे सकते थे या चेक भी दे सकता है, करेक्ट। या ये भी बोल सकता है कि मैंने इसको, लेट्स से इन्होंने उनको $1000 दिए, 1K डॉलर दिए इनको, बट ये बोल सकता है कि नहीं मैंने 2K दिए। ये हो सकता है ना, प्रोजेक्ट ओनर बोल सकते हैं नहीं नहीं, वेंडर को मेरे 2K चले गए हैं और आपके इतने हो गए। सो दे कैन डू सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन इन द डेटा, दे कैन डू मैनिपुलेशन इन द डेटा। टू अवॉइड सच टाइप ऑफ मैनिपुलेशन हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी डेटा है हमारा, जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे यहाँ पे, जो भी मेरे ट्रांजेक्शन बन रहे हैं उस ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, ब्लॉकचेन पे स्टोर करेंगे। सो ये जो मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन क्या अवॉइड कर सकते हैं हम। सो ये मैनिपुलेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्लॉकचेन। तो अभी ये अवॉइड कैसे होगा, यहाँ पे कौन सा की कंपोनेंट एक्ट करेगा इस चीज को अवॉइड करने के लिए, उसको समझते हैं। ठीक, आई होप यू गॉट दिस स्ट्रक्चर। तो लेट्स से आई विल जस्ट क्लीन माय स्क्रीन। तो जो भी हमने अभी सिनेरियो एक्सप्लेन किया उसको
अचीव करने के लिए मेरे कौन-कौन से एटम्स मतलब कौन-कौन से ब्लॉकचेन कंपोनेंट्स यूज़फुल है। सबसे पहला तो मुझे पता है कि जैसे लेट मी चेंज द कलर लिटिल बिट। ओके, ठीक है। तो पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कौन-कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास में हैं। सबसे पहले तो हमें पता है खुद ब्लॉकचेन एक कंपोनेंट है। ब्लॉकचेन इन द सेंस नथिंग बट द आई मीन टू से नेटवर्क। यहाँ पे एक नेटवर्क है हमारा, ठीक है? ये जो पूरा ब्लॉकचेन है वो एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर अभी कौन-कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? सबसे पहले मेरा ब्लॉक होता है। ब्लॉक, यहाँ पे कौन-कौन से टाइप्स ऑफ यूजर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूजर कौन-कौन से हैं? सबसे पहला टाइप्स ऑफ यूजर रहता है हमारा जो नॉर्मल यूजर है। नॉर्मल यूजर, और दूसरा एक होता है माइनर। अब ये माइनर क्या है इसको हम अभी जानेंगे थोड़ी देर बाद, बट फॉर टाइम बिन आई विल जस्ट लिस्टिंग आउट द यूजर्स। यहाँ पे माइनर है, और माइनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू माइन ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन। माइन ब्लॉक इन द नेटवर्क भी लिख सकते हैं हम। ये हो गया। और अभी चौथा ये हो गया नेटवर्क, ब्लॉक, टाइप्स ऑफ यूजर। और फिर यहाँ पे आती है एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका अल्गो algorithm to maintain blockchain या algorithm, a logic to maintain mining of this block, उसको हम बोलते हैं कंसेंसस। ये हो गया हमारा कंसेंसस। तो ये कंसेंसस क्या है, कौन कौन से टाइप के कंसेंसस होते हैं वो भी हम देखेंगे। सो दीज आर दी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी सबसे पहले हम समझते हैं ब्लॉक। जैसे ब्लॉक मुझे पता है, ब्लॉक इज नथिंग बट जिसके अंदर मेरा ब्लॉक क्या है, मेरा ब्लॉक जिसके अंदर मेरा ट्रांजिशन स्टोर होता है, जिसके अंदर मेरा नॉन्स होता है, और जिसके अंदर मेरा प्रीवियस हैश स्टोर होता है। ये हमने देख लिया पहले वीडियो में, जो हमारा था व्हाट इज ब्लॉकचेन वाली वीडियो में देख लिया कि ब्लॉक स्ट्रक्चर कैसा होता है। ब्लॉक स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरह से दिखता है, एक नोड को रिप्रेजेंट करता है, नोड के अंदर ब्लॉक होता है, और ये जो है ये एक ब्लॉक है, और ये जो रहेगा पूरा ये बंच ऑफ ब्लॉक्स, मतलब ये पूरे ब्लॉक का जहाँ पे पूरा एक जो नेटवर्क रहेगा उसको हम बोलते हैं नोड। और ऐसे मल्टीपल नोड्स रहते हैं, और इस मल्टीपल नोड्स पे पूरे सारे के सारे ब्लॉक्स होते हैं। और ये जो नोड बोल रहा हूँ मैं, दिस नोड इज नथिंग बट, ये नोड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये नोड प्रेजेंट होते हैं माइनर के पास में, और ये माइनर रिस्पॉन्सिबल होता है टू माइन दिस ब्लॉक। ये ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और माइनर ये जब माइन करके ब्लॉक यहाँ पे डालता है तो उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सो वो जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं दैट इज नथिंग बट द जनरेशन ऑफ आवर क्रिप्टो करेंसी। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं इथेरियम का एग्जांपल लेता हूँ, तो सप्लाई चेन में इथेरियम कैसे कैसे बढ़ते कैसे है, वो जनरेट कैसे होता है, समझ रहे हो? जैसे हमारे नोड प्रिंट होती है उसी तरीके से द प्रोसेस होती है कि इथेरियम बनते जाएंगे नए नए, करेक्ट? तो ये जो माइनर्स है, ये माइनर्स जितने ज्यादा माइन करेंगे ब्लॉक्स, मतलब जितना ज्यादा ट्रैफिक रहेगा अपने नेटवर्क में, जितने ज्यादा ट्रांजिशन होंगे उस नेटवर्क में, तो उतने ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज बनती जाएंगी उसकी, उस पर्टिकुलर करेंसी की, वो माइन होते जाएंगे, वो क्रिप्टो करेंसी जनरेट होंगी उसमें, और वो क्रिप्टो करेंसी एज ए रिवॉर्ड पे होंगी माइनर को, और फिर माइनर उस क्रिप्टो करेंसी को स्पेंड कर सकता है टू बाय दी रिसोर्सेस। ये होता है पूरा नॉर्मल इकोसिस्टम। नॉर्मल यूजर, अभी मैं यूजर की बात करता हूँ यहाँ पे, एक माइनर को तो समझ में आ गया। माइनर इज नथिंग, माइनर एक आइडेंटिटी हो सकती है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जो ब्लॉक को माइन करते हैं, और ये माइनिंग एक अलग प्रोसेस है, उसको हम और डिटेल में जानेंगे जब हम कंसेंसस की वीडियो के बारे में बात करेंगे। बट फॉर टाइमिंग हम ये समझना चाहिए कि माइनर एक एंटिटी है जो ब्लॉक को माइन करके ब्लॉकचेन में ऐड करता है, दैट्स इट। और फिर यहाँ पे नॉर्मल यूजर इन द नथिंग बट a user which participates on the top of blockchain। let's say अभी हमने पिछले सिनेरियो में देखा था
कि वहाँ पे मेरा वेंडर्स थे, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट ओनर था और वहाँ पे मेरे इन्वेस्टर्स भी थे एज़ अ यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3। तो वो सारे क्या हो गए, वो नॉर्मल यूज़र के कैटेगरी में आएँगे, ओके? वो नॉर्मल यूज़र के कैटेगरी में आएँगे। कूल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एल्गोरिदम टू मेंटेन ब्लॉकचेन, दैट इज बस कंसेंसस। यहाँ पे अभी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंसेंसस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क होता है यहाँ पे, प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, प्रूफ ऑफ बर्न होता है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, बीएफटी, पीबीएफटी एंड बीएफटी। ये बहुत अलग अलग कंसेंसस होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कंसेंसस। कंसेंसस वर्ड है बट कंसेंसस, ओके। सो कंसेंसस मतलब कंसेंसस एक ऐसा प्रोसेस है, या ऐसा प्रोसेस बोल सकते हैं, या ऐसा लॉजिक है जो ये इंश्योर करता है कि जो हमारा जो ट्रांजिशन है, जो हम ट्रांजिशन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हम जो भी ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं हमारे ब्लॉकचेन पे, ये ट्रांजिशन वैलिड है। ये ट्रांजिशन जब सक्सेसफुली कमिट हो जाता है और ये ब्रॉडकास्ट हो जाता है हमारे सारे अदर पीयर्स के साथ में भी। पीयर्स इन द सेंस, ये जो नोड होते हैं ना, इस नोड के साथ में और भी बहुत सारे नोड होते हैं। इनको भी वो ट्रांसफर करता है इस ट्रांजिशन को, और इस ट्रांजिशन को वैलिडेट करके अपने लेजर में ऐड करता है। लेजर में इन द सेंस अपने ब्लॉकचेन में ऐड करता है। तब इस पूरे प्रोसेस को हम कंसेंसस कहते हैं मोस्टली। ये जो प्रोसेस है, वैलिडेटिंग द ट्रांजिशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द ट्रांजिशन टू द अदर पीयर्स एंड देन एडिंग टू द ब्लॉक, एडिंग टू द ब्लॉक, इस पूरे प्रोसेस को हम कंसेंसस कैसे कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन वी से यूजुअली कि जब कंसेंसस इसका रीच हो जाता है तभी ये ट्रांजिशन जो है हमारा ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ये ट्रांजिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, लेट्स से एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमने यहाँ पे दो एंटिटीज है, ए और बी। ए और बी यहाँ पे दो यूजर है, ठीक है? ए और बी दो यूजर है। लेट्स से ए ने $100 बी को ट्रांसफर किए। ए ने $100 बी को ट्रांसफर किए। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब जब तक $100 इसमें से कट नहीं जाते ए यूजर ए में से और यूजर बी के अंदर ऐड नहीं हो जाते, तब तक ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक ट्रांजिशन। और ये पूरा ट्रांजिशन जब रिकॉर्ड हो जाता है, जब ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है, तब और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में बाकी के पीयर्स को भी बता देता है कि एक ए में से पैसे कट के बी के पास में चले गए, और देन इट गेट एडेड टू द ब्लॉक। जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब वो मुझको बोलते हैं वी रीच टू द कंसेंसस, ठीक है? अभी तो मैं ये बहुत ज्यादा हाई लेवल टर्म्स में बता रहा हूँ, बट इन फर्दर वीडियोस जब हम कंसेंसस के बारे में पढ़ेंगे, जब हम वी विल सी अबाउट प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में, प्रूफ ऑफ पीओई, पीओडब्ल्यू मतलब प्रूफ ऑफ वर्क होता है, प्रूफ ऑफ पीओएस मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। इसको हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे, और इसको भी जानेंगे, पीबीएफटी, बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स। तो ये तो काफी हाई लेवल व्यू हो गया और थोड़ा डिटेल व्यू हो गया पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है? हमें समझ में आ गया पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका सिनेरियो कौन कौन सा होता है। अब हम इसके नाउ वी विल सी विच टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, इसकी टूल्स और टेक कौन कौन सी होती है। लेट्स टूल्स एंड टेक्स वी रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक ब्लॉकचेन। सबसे पहला तो हमें लगेगा एडिटर, फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए, एज वी नो दिस इज अ सॉफ्टवेयर, तो हमें एक एडिटर लगेगा। एडिटर कुड बी वीएस कोड, बहुत सारे हो सकते हैं कुछ भी, बट यहाँ पे एक स्पेशल केस क्या है, टू राइट फ्यू लॉजिक, यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है। हाँ, हमने अभी अभी तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फीचर डिसाइड नहीं किया है, बट स्टिल आई विल टेल यू। ये भी जो हमने प्रोसेस डिसाइड की थी कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन सारे ऑटोमेट हो सकते हैं यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने पिछला सिनेरियो देखा था कि यहाँ पे अ, मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है एंड देन वी हैव यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स है जो एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? ये हमने देखा था सिनेरियो। और यहाँ पे वेंडर्स भी है, वेंडर V1 V2 एंड सो ऑन। तो ये भी जो जितने सारे यहाँ पे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, ये सारे एक्टिविटीज जो हो रही है,
ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही है, ये एक्टिविटीज हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सारी हम एक्टिविटीज को ऑटोमेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्टिव, ये सारे एक्टिविटीज को हम ऑटोमेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्टिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ऑटोमेट इन द सेंस, ये जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक रहेगा, जो भी बिजनेस लॉजिक रहेगा, जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक रहेगा पूरे एप्लीकेशन का, थ्रू आउट द एप्लीकेशन का, वो किसके अंदर लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके ये जो रहेगा पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इसके लिए हम एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके लैंग्वेजेस क्या होती है, एंड मच मोर ऑन दैट। तो वीएस कोड हो गया, बट यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए हम पब्लिक ब्लॉकचेन में मोस्टली यूज करते हैं रिमिक्स, और इसकी लैंग्वेज होती है, इसकी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं हम सॉलिडिटी। सॉलिडिटी इज मोस्टली सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट, ये काफी सिमिलर, काफी हद तक जावास्क्रिप्ट से सिमिलर है, एंड इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, काफी पावरफुल और अच्छी लैंग्वेज है। सॉलिडिटी हम यूज करते हैं टू राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टू राइट द बिजनेस यूज केसेस। और फिर हमें लगता है जैसे ये लैंग्वेज है तो हमें यहाँ पे डीएसए भी लगेगा, यहाँ पे हमें एल्गोरिदम्स का भी नॉलेज होना चाहिए हमारा, ALGO, algo, and we required the knowledge of databases as well, and databases plus web framework, वेब फ्रेमवर्क्स का भी नॉलेज होना है, जैसे रिएक्ट हो गया या सॉरी रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस आ गया, देन एंगुलर या वेनिला जावास्क्रिप्ट, ऐसे जितने भी फ्रेमवर्क्स है उसका नॉलेज होना चाहिए। ये हो गया फॉर क्रिएटिंग फ्रंट एंड। एंड उसके बाद में आता है हमारा डेटाबेसेस के साथ में, अगर आपको IPFS का नॉलेज हो देन गुड, दिस इज द प्लस। IPFS क्या है ये बाद में जानेंगे डिटेल में, बट दिस इज द गुड वन, इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम, इट्स नथिंग बट द IPFS। दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ आवर सेंट्रल डेटाबेस, ये डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है। एक रफ ओवरव्यू दे देता हूँ। IPFS मतलब जैसे हम डेटाबेस, कैसे हमारा MySQL हो गया, MS SQL हो गया, MongoDB हो गया, ये नो एसक्यूएल और SQL और नो एसक्यूएल बोलते हैं हम इसको, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। बट अभी इसके भी बाद में आता है, बट वो दोनों क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है। ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं हम, डिसेंट्रलाइज इन द सेंस जो मेरा डेटा है वो अक्रॉस द ग्लोब स्टोर होता है, एंड इट इज नॉट ओन्ड बाय एनीवन। तो मल्टीपल नोड्स में मल्टीपल जगह पे वो स्टोर होता है, दिस सर्कल इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द नोड्स। तो इस स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करने के लिए जो मेथोडोलॉजी होती है उसको IPFS बोलते हैं। ओके इसको हम और डिटेल में जानेंगे, बट जस्ट फॉर द क्विक ओवरव्यू ये हो गया। बट ये तो सारे हमारे नॉर्मल चीज़ हो गए, अपार्ट फ्रॉम द सॉलिडिटी एंड रिमिक्स। सॉलिडिटी, रिमिक्स एंड IPFS ये जो है कोरली ब्लॉकचेन रिलेटेड है। प्लस यहाँ पे अभी कोर ब्लॉकचेन के टर्म्स आते हैं, जैसे टूल्स ही लेंगे हम उसको। तो यहाँ पे हार्ड हैट हो सकता है, हार्ड हैट is a tool which used to run the local environment of blockchain। ब्लॉकचेन कैसा एक नेटवर्क है, करेक्ट, हमने बोला था ना ब्लॉकचेन नेटवर्क है। तो हार्ड हैट हम यूज करते हैं लोकल ब्लॉकचेन नेटवर्क रन करने के लिए। ये हो गया हार्ड हैट, और उसी के अंदर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी एग्जीक्यूट एंड कंपाइल कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। वैसे अगर हमें हार्ड हैट यूज ना करना हो तो ऑप्शन में ट्रफल एंड गनाश ये यूज कर सकते हैं हम, truffle and ganache, but now this is little bit outdated, so this one is most preferable, hard hat। ये काफ़ी इंटीग्रेटेड एंड लेटेस्ट वर्जन है, इससे के दोनों चीज़ें इसी के अंदर इंटीग्रेट हो जाती है। सो दीज आर द टूल्स एंड टेक थिंग्स वी रिक्वायर्ड टू, we need to know for public blockchain। So I hope you enjoy this video, and this might be informative for you। So जय हिंद।